हेलो एवरीवन। आज डेट है 26 ऑफ अक्टूबर 2021 और कल 25 अक्टूबर को एप्पल ने फाइनली रिलीज़ कर दिया मैक ओएस मॉन्टरे। मैं इस वक्त एक M1 एप्पल सिलिकन मैकबुक एयर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन वेट करूँगा कि जब तक सारे रिपोर्ट्स ना आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना स्टेबल है M1 एप्पल सिलिकन डिवाइसेस पे, तो उसके बाद ही मैं अपग्रेड करूँगा। तो अभी मैं चेक करूँगा कि अपडेट आया हुआ है कि नहीं। सो आई जस्ट गो टू सॉफ्टवेयर अपडेट। ओके, सो इट्स चेकिंग फॉर अपडेट्स। सो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम 12.0.1। तो ये बिल्कुल फ्रेश रिलीज़ है। इससे पहले बहुत सारे लोग जो है वो बेटा वर्जन यूज़ कर रहे थे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जनरली रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अपग्रेडिंग नाउ। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करें, अगर वो मैक आपका मेन कंप्यूटर है, मेन डिवाइस है जिस पे आप अपना सारा काम करते हैं, तो आप टाइम मशीन ज़रूर यूज़ करें और बैकअप कर ले सारे जो भी आपका कंप्यूटर है उसको, जितने भी आपके फाइल्स हैं या आपके जो एप्लीकेशंस है या आपका जो स्टेट है बेसिकली आपके कंप्यूटर का, उस टाइम पे अपग्रेड करने से पहले आप उस सबको बैकअप कर लें एक बार, so that you don't lose any important data. Okay, so now we'll try to upgrade now. Let's see what happens. ओके, सो हम वेट करेंगे कि जब तक ये अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो macOS मॉन्टरे अब डाउनलोड हो चुका है और हम अब देखते हैं इसे इंस्टॉल करके कि कैसा है। कंटिन्यू, ओके, एग्री, ओके, कंटिन्यू। I'll just enter my password now. अनलॉक। ओके, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली macOS मॉन्टरे इंस्टॉल हो चुका है मेरे मैक में, और पहली चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ वो है नोट्स। अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नोट्स जो एप्लीकेशन है वो पॉप आउट करेगी, और इसमें आप कोई भी नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड। सो ये नोट जो है ये डायरेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाएगा मेरे आईफोन के साथ, या मैं इसे एयर ड्रॉप भी कर सकता हूँ कि आई कैन एयर ड्रॉप दिस। तो ये फ़ीचर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यूजुअली नोट्स वगैरह बनाता रहता हूँ अपने फ़ोन में भी और अपने मैक में भी, और अब इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेक्ड इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थी पहली चीज़। सेकंड जो चीज़ है जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड था वो था मीमोजीज़। अगर हम जाएं सिस्टम प्रेफरेंसेस में, और क्योंकि मैंने आईफोन में अपना पहले ही मेमोजी सेट करके रखा हुआ है, सो आई विल जस्ट यूज़ दिस। ओके, एडिट, ओके, कैंसिल, दिस इज़ फाइन। पोज, ये वाला पोज। स्टाइल, ओके, स्टाइल में हम बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन।
स्टाइल भी आप यानी कि बैकग्राउंड मेमोजी का बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं. आई थिंक आई विल गो विद दिस वन. सेव. ओके, नाउ इट्स सेव्ड. तो मेरा मेमोजी सेट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि लॉक स्क्रीन कैसा दिखेगा मेमोजी सेट करने के बाद. तो मैंने अपने मैक को लॉक कर दिया है और अब मैं पासवर्ड दबाऊंगा तो देखते हैं मेमोजी किस तरह से रिएक्ट करेगा. ओके, हियर्स माय पासवर्ड. तो आप देख सकते हैं मेमोजी जो है इज़ जस्ट लुकिंग एट द पासवर्ड नाउ, पीकिंग एट द पासवर्ड. ओके, मेरा मैक जो है वो अनलॉक हो चुका है. अगर मैं गलत पासवर्ड दबाऊँ तो क्या होगा? ओके, लेट्स ट्राई दिस. मैं जानबूझ के गलत पासवर्ड दबाऊँगा. लेट्स सी हिज रिएक्शन. ओके, ही सैड नाउ. तो मेमोजी जो है वो सैड रिएक्शन दे रहा है. और अब हम देखते हैं अगर हम सही पासवर्ड दबाएं. ओके, ही इज़ हैप्पी नाउ. सो ये था मेमोजी. तो थर्ड फीचर जो है मैक ओएस मॉन्टरे का जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था वो है इमेज कन्वर्जन. इसके लिए भी पहले आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते थे और अब उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैक ओएस में ऑलरेडी वो फीचर अवेलेबल है. और अगर आप जैसे कि ये इमेज है यहाँ पे, ये मैंने अपने आईफोन से ली थी तो ये एक HEIC फाइल है यानी कि एक कंप्रेस्ड फाइल है. तो ये फ़ाइल जो है इसका साइज़ कम है और इसका फॉर्मेट जो है वो JPEG से अलग है. HEIC है, हाई एफिशिएंसी इमेज कोडेक. तो यूजुअली ये फाइल्स जो हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होता है उनमें डायरेक्टली नहीं चलती हैं. तो उसके लिए अगेन आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर सकते हैं बट वो एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा. तो अब मैक ओएस मॉन्टरे में आप डायरेक्टली अपनी फ़ाइल पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, क्विक एक्शंस में जाइए और जाइए कन्वर्ट इमेज ऑप्शन पे. ओके, फॉर्मेट मुझे JPEG चाहिए, मुझे एक्चुअल साइज़ का JPEG चाहिए. प्रिजर्व मेटाडेटा, कन्वर्ट टू JPEG, स्टार्ट. ओके, सो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली फ़ाइल जो है वो JPEG फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है. राइट. ओके, सो दिस वाज द फाइल. ओके, सो ये था थर्ड फीचर मैक ओएस मॉन्टरे का जो कि बहुत यूज़फुल होगा बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली फ़ोटोग्राफर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली अपने मैक में इमेज शेयर करते हैं अपने फ़ोन से. तो एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो मॉन्टरे में आया है वो है लाइव टेक्स्ट. पहले आपको ये सब करने के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है टेक्स्ट स्नाइपर परचेज़ किया था. ये एक ऐप है जो जिससे आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स में से, OCR फीचर्स यूज़ कर सकते हैं. बट अब मॉन्टरे में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इट्स अ बिल्ट इन फीचर जस्ट लाइक iOS. जिस तरह अपने आईफोन में आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज से या डायरेक्टली अपने कैमरा से गूगल लेंस की तरह, वही अब आप अपने मैक ओएस में भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सफारी में जाएं और एक रैंडम इमेज खोलें, लेट्स ओपन दिस अप. तो मैं जो यहाँ पे टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसे ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ और इसे कॉपी भी कर सकता हूँ टू नोट्स. और कमांड B. ओके, सो एज यू कैन सी जो इमेज में टेक्स्ट था वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है. हम एक और बार टेस्ट कर सकते हैं इसको. लेट्स ओपन समथिंग एल्स. ओके, Dublin port, copy, notes, command B. ओके, एज यू कैन सी उसने वो जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है. although I don't think it's pretty accurate but it's still better than having to download a third party app. आपको अब एक थर्ड पार्टी ऐप परचेज़ करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है जैसे टेक्स्ट स्नाइपर. तो दिस इज़ अनदर नाइस फीचर इन मॉन्टरे. तो अगर आप अपने मैक को रिप्लेस करना चाहते हैं या अपने मैक को अपग्रेड करना चाहते हैं या आप अपने मैक को किसी और को बेचना चाहते हैं तो यूजुअली आपको मैनुअली सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट करनी पड़ेंगी
और हर एक फ़ाइल जो है वो इरेज़ करनी पड़ेगी। बट बिल्कुल अब iOS की तरह, आपके आईफोन की तरह आप प्रेफरेंसेस में जा सकते हैं, सिस्टम प्रेफरेंसेस, और सिस्टम प्रेफरेंसेस में अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। तो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे आपके सारे सेटिंग्स जो हैं और जितनी भी फाइल्स हैं आपके मैक में वो सब की सब इरेज हो जाएंगी, यानी बिल्कुल क्लीन डिलीशन हो जाएगा सब सारे सॉफ्टवेयर का और सारे सेटिंग्स का। एंड दैट्स व्हाट यू वांट। तो ये जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही तेज़ तरीका है अपने मैक को क्लीन अप करने का। सो इन कंक्लूजन मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक ओएस जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें कि आईपैड ओएस या iOS जा रहा है। तो बेसिकली मैक ओएस जो है वो मिमिक कर रहा है iOS को, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कुछ चीज़ों में, जैसे आपने देखा लाइव टेक्स्ट, लाइव OCR, और जो मेमोजीज़ हैं, और उसके अलावा इरेज ऑल कंटेंट जो ऑप्शन अब आया है। ये चीज़ें बहुत टाइम से मैक ओएस यूज़र्स को चाहिए थी और एप्पल ने फाइनली ये मॉन्टरे में हमें दी हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।